लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब सिर्फ आंकड़े की बात हो रही है कि कितना वोट पड़ा, लेकिन इस बार भी थोड़ी मायूसी ही दिखी। बात अगर अब तक के आंकड़े की करें तो 5वें फेज में 8 राज्यों की 49 सीटों पर 60.09% वोटिंग हुई। हालांकि ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। इस चरण में यूपी में 57.79 तो बिहार में 54.85, झारखंड में 63.07, महाराष्ट्र में 54.29, पश्चिम बंगाल में 74.65, ओडिशा में 67.59 तो जम्मू कश्मीर में 56.73 तो लद्दाख में रिकॉर्ड 69.62% वोटिंग हुई है। हालांकि ये चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़े नहीं हैं, इनमें इजाफा हो सकता है, लेकिन ये तय है कि इस दौर में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग का फाइनल आंकड़ा अभी आया भी नहीं है, लेकिन इस दौर में पश्चिम बंगाल में हुए भारी मतदान को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में 5वें दौर में किन सीटों पर वोटिंग हुई। 5वें चरण में पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। इनमें आरामबाग, बनगांव, उलुबेरिया, हुगली, श्रीरामपुर, हावड़ा और बैरकपुर की सीट शामिल है। ये वो सीटें हैं जो टीएमसी का गढ़ मानी जाती हैं। वजह है मुस्लिम वोटर, लिहाजा वोटिंग परसेंट का आंकड़ा आते ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी महासचिव रह चुके कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि रोहिंग्या घुसपैठियों वाले प्रदेश में मतदान 50% और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश में मतदान 25%। कब जागेंगे पता नहीं। ये पोस्ट कल दोपहर 2:45 पर किया गया। तब के आंकड़ों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। उसके बाद इस पोस्ट ने सियासी रूप अख्तियार कर लिया। पीएम मोदी प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में थे, जहां उन्होंने झारग्राम में हुई अपनी रैली में इस मुद्दे को उठाया। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है? टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। भाइयों बहनों, टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है।